मिडिल ईस्ट अब सिर्फ जंग का मैदान नहीं बल्कि एक ऐसा बारूद का ढेर बन चुका है जहां हर चिंगारी वैश्विक विस्फोट में बदल सकती है। बता दें, आसमान मिसाइलों से भरा हुआ है, जमीन पर तबाही का मंजर है और इस पूरे टकराव में एक तरफ अमेरिका और इजराइल खड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान खुलकर चुनौती दे रहा है। लेकिन इस खतरनाक समीकरण में अब एक नया नाम जुड़ चुका है और वो नाम है तुर्की का। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। दरअसल ईरान अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा बल्कि अपनी रणनीति पूरी तरह से उसने बदल दी है। आराज 2 जैसे ड्रोन के जरिए उसने युद्ध की दिशा ही बदलने की कोशिश की है। बता दें कि ये ड्रोन लंबी दूरी तय करने में सक्षम है, भारी विस्फोट ले जा सकता है और इसमें सबसे खतरनाक बात तो ये है कि आधुनिक रडार सिस्टम को भी ये चकमा दे सकता है। और शायद यही वजह है कि महंगे एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके सामने कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। इजराइल, जिसे अपनी आयरन डोम सुरक्षा प्रणाली पर बेहद भरोसा था, अब नई चुनौती का सामना कर रहा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर और डिमोना जैसे संवेदनशील इलाकों पर हमला ये साफ संकेत दे रहे हैं कि जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि रणनीतिक और परमाणु ठिकानों तक पहुंच चुकी है। और जब परमाणु ठिकाने निशाने पर हों तो खतरा सिर्फ एक देश का नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया का हो जाता है। और अब तो इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए अब इस जंग में तुर्की की एंट्री भी हो चुकी है। हालांकि पहले ऐसा जरूर लग रहा था कि तुर्की ने खुद को इस जंग से दूर रखने की कोशिश की है, लेकिन उसकी सक्रिय कूटनीति ये दिखाती है कि वो पूरी तरह किनारे नहीं बैठ सकता। दरअसल तुर्की के विदेश मंत्री हक्कान फिदान ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता चल रही थी तो उसी दौरान हमला किया गया, जिससे ईरान को धोखा महसूस हुआ। इस बयान से ये साफ हो जाता है कि तुर्की इस पूरे संघर्ष को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक असफलता के रूप में भी देख रहा है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि तुर्की आखिर इस जंग में इतनी दिलचस्पी ले क्यों रहा है। दरअसल इसकी सबसे पहली वजह है उसकी जियोग्राफिकल और स्ट्रैटेजिक लोकेशन। तो बता दें कि तुर्की यूरोप और एशिया के बीच एक अहम पुल है और मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध सीधे उसकी सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। दूसरी वजह है दोनों पक्षों से तुर्की के खास रिश्ते, यानी तुर्की के अमेरिका के साथ नाटो के तहत सैन्य संबंध है, वहीं ईरान के साथ भी उसके कूटनीति और आर्थिक रिश्ते मजबूत हैं। ऐसे में वो किसी भी एक पक्ष में खुलकर खड़ा नहीं हो सकता। तीसरी और सबसे अहम वजह यहाँ ये है तुर्की की मीडिएटर बनने की कोशिश। तो दरअसल आपको बता दें, तुर्की पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने की कोशिश कर चुका है और अब भी तुर्की वही बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आपको हम बता दें कि हालात इतने आसान नहीं है जितने लग रहे हैं, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि ईरान से दागी गई मिसाइलों को तुर्की के ऊपर इंटरस्पेट किया गया, लेकिन तुर्की ने इसे लेकर कोई भी आक्रामक रुख नहीं अपनाया। उसने साफ कर दिया है कि उसकी पहली प्राथमिकता इस जंग से खुद को दूर रखना है। तुर्की का ये संतुलन साधने वाला रुख दिखाता है कि वो ना तो इस आग में कूदना चाहता है और ना ही इसे पूरी तरह नजरअंदाज करना चाहता है। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला उसके भविष्य और पूरे क्षेत्र की स्थिरता तय कर सकता है।